क्या देखते हैं क्लस्टरिंग और रेप्लिकेटिंग सेट। इसमें क्या देखते हैं कि अधिक जब क्या होता है, सर्वर जो होता है, सर्वर डेटाबेस के पर बहुत सारी क्या आती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं। तो सर्वर क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, या सर्वर उतने रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाता है। तब उस केस में क्या करते हैं, मोंगोडीबी में या नॉन एसक्यूएल डेटाबेस में एक अच्छा फीचर होता है क्लस्टरिंग का या रेप्लिकेशन का। रेप्लिकेशन का मतलब तीन अलग इंडिविजुअल सर्वर बना देते हैं और तीनों सर्वर में क्या रखते हैं, डेटा सेम रखते हैं। मतलब D1 और D2 D3 तीनों में डेटा सेट सेम है, सेट ऑफ द सर्वर। और जो ये सेट ऑफ द सर्वर है, जिसको क्या 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 कहते हैं, रेप्लिकेट कहते हैं, रेप्लिकेट सेट कहते हैं, या क्लस्टरिंग इसको कहते हैं। मतलब 3 इंडिविजुअल डेटा सेट बना दिया और 3 इंडिविजुअल क्या बना दिया, सर्वर बना दिया। इसी को सेट ऑफ द सर्वर को क्या कहते हैं, रेप्लिकेट कहते हैं और क्लस्टरिंग कहते हैं। तो तीनों सर्वर के अंदर सेम डेटा स्टोर है। रेप्लिकेट क्यों कर रहे हैं, रेप्लिकेट डेटा रिटेंडेंसी मतलब क्या हो गया, डेटा रिटेंडेंसी तो वैसे बेकार चीज़ है। डेटा रिटेंडेंसी यहाँ क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ अलग अलग डेटाबेस में स्टोर है। मतलब राहुल की इंफॉर्मेशन D1 के ऊपर में है, राहुल की इंफॉर्मेशन D2 और राहुल की इंफॉर्मेशन D3। जिससे क्या हो रहा है, अगर लूजली रिटेंडेंसी के कारण कि अनअवेलेबिलिटी घट रही है। मतलब अगर रिक्वेस्ट आएगा तो किसी का एक का सर्वर डाउन है तो दूसरे से डेटा फेच करके लेके जाएगा। इससे क्या होगा, हाई अवेलेबिलिटी है। और फिर थर्ड क्या है, लोड बैलेंसिंग की मान ली रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे सर्वर S1 पे आ रही है और सर्वर S1 पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, और वो क्या हुआ, वो अगर S1 पे आ रही है तो लोड बैलेंसर लगा के हम क्या कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट को S2 और S3 के पास भी भेज सकते हैं। तो क्लस्टरिंग सब डेटा क्लस्टरिंग या डेटा रेप्लिकेशन सेट। रेप्लिकेशन क्या होता है, सेम डेटाबेस इन द डिफरेंट सर्वर, अलग अलग सर्वर में सेम डेटाबेस, तो उसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक, अब देख इसकी डेफिनेशन देख ले। इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोर देन वन सर्वर और इंस्टेंट कनेक्शन ऑफ अ सिंगल डेटाबेस। ये प्रोसेस है कंबाइन करना एक से ज़्यादा सर्वर को कनेक्टेड सिंगल डेटाबेस, एक सिंगल डेटाबेस से अलग अलग सर्वर को कनेक्ट करना। ठीक, ये हुआ, क्या हुआ, डेटा क्लस्टरिंग। क्या, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोर देन वन सर्वर और इंस्टेंस कनेक्टिंग अ सिंगल डेटाबेस, एक सिंगल डेटाबेस से बहुत सारे सर्वर को कनेक्ट करना, इसे क्या कहते हैं, डेटा क्लस्टरिंग या रेप्लिकेट सेट कहते हैं। ठीक, sometime one server may not adopt to manage the amount of data और द नंबर ऑफ द रिक्वेस्ट। कभी क्या करता है, एक सिंगल सर्वर अडॉप्ट नहीं करता है या मैनेज नहीं करता है द अमाउंट ऑफ द रिक्वेस्ट जो उसके पास आ रही है। दैट इज़ व्हेन डेटा क्लस्टर इज़ नीडेड। इसके लिए क्या होता है, डेटा क्लस्टर की ज़रूरत होती है। डेटा ज़रूरत पड़ती है। डेटा क्लस्टर, SQL सर्वर क्लस्टर and SQL cluster are closely associated with the SQL language used to manage the data information. डेटा क्लस्टर या SQL सर्वर क्लस्टर और SQL क्लस्टर, ये सारे क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये क्या, SQL इज़ अ लैंग्वेज यूज टू मैनेज द डेटा इंफॉर्मेशन। और SQL लैंग्वेज होती है जो ये मैनेज करती है डेटा इंफॉर्मेशन को। तो डेटा क्लस्टरिंग क्या होता है, डेटा क्लस्टरिंग क्या होता है, कंबाइनिंग वन और मोर सर्वर कनेक्टिंग अ सिंगल डेटाबेस, एक या दो, एक से ज़्यादा सर्वर को कंबाइन करना विद द सिंगल डेटाबेस से। और फिर सेकंड क्या है, रेप्लिकेट द सेम डेटाबेस ऑन द डिफरेंट सर्वर। रेप्लिकेट क्या होता है, सेम डेटाबेस ऑन द डिफरेंट सर्वर। ये हो गया। ठीक है, इसके कारण से एडवांटेज क्या मिला, डेटा रिटेंडेंसी, मतलब सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह है तो इससे क्या, डेटा रिटेंडेंसी हो जाता है। क्लस्टरिंग ऑफ डेटाबेस हेल्प
with data redundancy। अगर हम क्लस्टर बना रहे हैं तो उससे क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी आती है। एज वी स्टोर द सेम डेटा एट मल्टीपल सर्वर, क्या करते हैं, सेम डेटा स्टोर करते हैं मल्टीपल सर्वर में। डू नॉट कंफ्यूज दिस डेटा रिडंडेंसी as a replication of the same data that might lead to some anomaly। इससे कंफ्यूज ना होता कि कंफ्यूज मत होना। जो हमने डेटा रिडंडेंसी पहले पढ़ा था और ये डेटा रिडंडेंसी दोनों में अंतर है। वो डेटा रिडंडेंसी पढ़ा था कि सेम क्लस्टर सेम डेटाबेस के अंदर रिडंडेंसी आ जाए, डुप्लीकेट डाटा बन जाए। यहाँ क्या है, डुप्लीकेट डेटा रिडंडेंसी है लेकिन अलग अलग डेटाबेस पे से एक ही क्लस्टर के अंदर अलग अलग डेटाबेस के अंदर है। तो ये हो गया, कंफ्यूज मत होना। डू नॉट कंफ्यूज दिस डेटा रिडंडेंसी एज अ रेप्लिकेट द सेम डेटा में लीड सम एनोमनी, कुछ एनोमनीज देंगे। द रिडंडेंसी दैट क्लस्टरिंग ऑफर इज रिक्वेस्टेड as is quietly certain due to the synchronization in case any server has facing issue। अगर किसी केस में कोई सर्वर फेस कर रहा है इशू ड्यू टू द पॉसिबल रीज़न, किसी भी पॉसिबल रीज़न से द डेटा अवेलेबल हो एट दैट सर्वर टू एक्सेस, उस सर्वर पे डेटा एक्सेस करने के लिए अवेलेबल हो, तो उसे डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। लोड बैलेंसिंग मतलब कि एक पे लोड आएगा S1 पे तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा S2 को और S3 को दे देगा। लोड बैलेंसिंग से हेल्प स्केलिंग होती है, ठीक। तो लोड बैलेंसिंग क्या होता है, और स्केलिंग डज नॉट कम बाय डिफ़ॉल्ट विद द डेटाबेस। लोड बैलेंसिंग या स्केलेबिलिटी डायरेक्ट नहीं होती है, डिफ़ॉल्ट नहीं आती है डेटाबेस में। इट हैज़ टू ब्रॉट बाय द क्लस्टर रेगुलेशन, ये क्लस्टर रेगुलेशन से करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्टेटअप, ये डिपेंड होता है ऑन द स्टार्टअप, ये डिपेंड हो बेसिकली व्हाट लो बैलेंसिंग does is allocate work among the different server that a part of the cluster। क्या करते हैं, लोड बैलेंसिंग क्या होता है, एलोकेट करता है वर्कलोड अमंग द डिफरेंट सर्वर, वर्कलोड को अलग अलग सर्वर में, दैट जो कि पार्ट है क्लस्टर का। द इंडेक्सेस दैट मोर यूज़र कैन बी सपोर्ट एंड इफ़ for any is for some reason if huge traffic appear, there is a high ensuring that available to support द नेक्स्ट ट्रैफिक दे, अगर किसी पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो उसको नेक्स्ट को दे दिया जाएगा। वन मशीन नॉट गोइंग टू गेट ऑल द हिट्स, एक मशीन को ही इतना काम नहीं दिया जाएगा कि ऑल हिट को वो झेल पाए। द पुट प्रोवाइडेड स्केलिंग सेमलेसली एज रिक्वेस्ट, जो पुट है वो क्या करता है, स्केलिंग प्रोवाइड करता है, ठीक। दिस लिंकिंग डिराइव टू हाई अवेलेबिलिटी, ये लिंकिंग जो है ये डिराइव करता है हाई अवेलेबिलिटी का। वेल लोड बैलेंसिंग पर्टिकुलर मशीन कुड गेट ओवर वर्क एंड ट्रैफिक वुड स्लो डाउन। इससे क्या होगा, अगर लोड बैलेंसिंग होगा तो लोड क्या होगा, ओवर कम हो जाएगा और ट्रैफिक वुड गॉट स्लो डाउन, ट्रैफिक कम हो जाएगा, ठीक। लीडिंग टू डिक्रीजिंग ऑफ द ट्रैफिक टू ज़ीरो, ये क्या किस लिए यूज़ कर रहे हैं कि ट्रैफिक को ज़ीरो की ओर करने वाले हैं, ठीक। फिर उसके बाद फोर्थ आता है हाई अवेलेबिलिटी। व्हेन यू कैन एक्सेस द डेटा, अगर तुम एक्सेस कर रहे डेटा को, इट इम्प्लीमेंट दैट इट इज़ अवेलेबल, वो अवेलेबल होना चाहिए। हायर अवेलेबिलिटी रिफर द अमाउंट ऑफ द टाइम डेटा इज़ कंसीडर अवेलेबल, ये वो देखता है कि कितने टाइम में डेटा अवेलेबल होगा, ठीक। क्लस्टरिंग द अमाउंट ऑफ अवेलेबल you should grade dependencies depends on the number of transaction you running on you database and how often can be running any kind of analysis on your data।
With database clustering, we can reach the extremely high level of availability. डेटा क्लस्टरिंग से क्या कर सकते हैं हम, ये हाई लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी को जिंदा कर सकते हैं, रखते हैं। ड्यू टू द लोड बैलेंसिंग के कारण have some extended extra machine in case server got shut down, and database will however be available. हाउ टू क्लस्टरिंग वर्क का क्लस्टर कैसे काम करता है लोड द सर्वर के आर काम डालता है। ठीक, देख हाउ टू क्लस्टरिंग वर्क। इन क्लस्टरिंग आर्किटेक्चर में क्या होता है, ऑल रिक्वेस्ट आर स्प्लिट विथ मैनी कंप्यूटर्स, और रिक्वेस्ट स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे कंप्यूटर में, सो दैट द इंडिविजुअल यूजर रिक्वेस्ट इज एग्जीक्यूट एंड प्रोड्यूस बाय द नंबर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो जिसके कारण से क्या होती है तो स्प्लिट इनटू मैनी कंप्यूटर में स्प्लिट हो जाती है, सो दैट एन इंडिविजुअल यूजर रिक्वेस्ट टू एग्जीक्यूट एंड प्रपोज बाय द नंबर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हर कोई रिक्वेस्ट करता है कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक, the cluster is a service available defined by the availability of load। clustering क्या होता है, सर्विस डिफाइंड होती है अवेलेबिलिटी ऑफ द लोड के कारण, बैलेंसिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी है उसके कारण। इफ वन नोड कोलैप्स द अनदर रिक्वेस्ट इज हैंडल बाय द अनदर नोड। अगर एक नोड क्या है खाली कोलैप्स कर रही है, then another request is handled by the another node। दूसरी another node के थ्रू क्या हो जाती है, रिक्वेस्ट हैंडल की जाती है। consecutively they are few or no possible ऑफ द एब्सोल्यूट सिस्टम फेलियर। तो इसमें क्या है कि कोई सिस्टम फेलियर के कोई चांसेस है ही नहीं है। तो इस तरह से काम होते हैं। अब होमवर्क था कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ द सर्वर बनाया जाता है, जो कि सर्वर का ग्रुप बना के जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब अलग अलग प्लेस पे उसको लॉन्च कर दिया जाता है, उसको बना दिया जाता है। तो इसको देखना है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।